वो तो सबसे पहले ही आ जाता है। हाँ वही ना, मुझे लग रहा है कि आज शायद नहीं आएगा वो। हाँ, आज लग रहा है उसका एब्सेंट है। चलो आज का मैं होमवर्क पहले से ही बता देता हूँ बेटा। और अरे सबसे पहले तो चीज भाई, नोट पेन लेके बैठे हो क्या? हाँ सर। यस सर। तो मैं आपको वो क्वेश्चन लिखवा दूं पहले, फिर मैं बाद में भूल जाऊंगा। वो 14 चैप्टर के थियरी लिखानी है ना। ओके सर। ओके सर। चलो लिखो। एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ होल। एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ होल्स। सेकंड क्वेश्चन, write a short note on n-type semiconductor. Write a short note on n-type semiconductor. Next, write a short note on p-type semiconductor. Write the difference between n-type and p-type semiconductor. सेमीकंडक्टर को शॉर्ट में लिख देना बेटा, S.C. हाँ सर, उसके लिए। સર એન ટાઈપ અને બીજું કયું? p-type બેક છે આપણી પાસે. Next, draw a Venn diagram of n-type and p-type semiconductor. Draw a Venn diagram of n-type and p-type semiconductor at 0 Kelvin and at room temperature. चलो नेक्स्ट, explain diffusion process. Explain diffusion process in PN junction diode. Next, સર એક્સપ્લેન ડિફ્યુઝન પ્રોસેસ. in PN junction diode. ઓકે. Next, explain forward bias characteristic of PN junction diode. सेम फॉरवर्ड की जगह पर रिवर्स कर दो, सेम क्वेश्चन बना लो. हो गया सर। चलो नेक्स्ट, write the difference between forward bias and reverse bias of PN junction.
Next, explain half wave rectifier. Explain full wave rectifier. ये दोनों क्वेश्चन में बेटा हाफ वेव एंड फुल वेव में ये चीज का ध्यान रखना है आपको। कोई भी रेक्टिफायर पूछे तो आपको रेक्टिफायर और रेक्टिफिकेशन ये दोनों पहले लिखने हैं, बाद में आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है वो आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। हाँ मतलब इंट्रो देनी है हाँ ना सर? हाँ, ये बताना जरूरी है ये क्वेश्चन में, ये नहीं लिखोगे बेटा तो मार्क्स कट होंगे। ओके सर। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन जेनर इफेक्ट। नेक्स्ट, write a short note on LED. Write a short note on a photodiode. Next, explain AND gate. सर फिर से बोलो कौन सा गेट? AND, AND gate. AND, AND. फिर explain OR gate. OR. फिर explain NOR gate. NOR. फिर explain NAND gate. NAND. अभी ये जो गेट है ना उसमें एंड और जो दिया है उसमें आपको वो स्विच एंड बल्ब का एग्जांपल से लिखना है। हाँ? ऑन ऑफ वाला। हाँ, दो कंडीशन बनाई था, चार कंडीशन, दो बार स्विच ऑफ, दो। हाँ हाँ, ऑन ऑफ वाला सर्किट बना हुआ है। हाँ, ठीक है। एंड एक्सप्लेन नॉट गेट। चलो हो गया बेटा। ट्रांजिस्टर तो है नहीं इसलिए ट्रांजिस्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है ओके सर। ટ્રાન્ઝિસ્ટર નથી? ના, બોર્ડમાં નથી, એન્ટ્રન્સમાં જ છે। अच्छा એવું? ओके सर। कितने क्वेश्चन हुए? सर 19। ओके, चलो तो आज 10 कर लेना, कल 9 कर लेना, हो जाएंगे। हाँ सर। ठीक है। चलो तो अभी स्टार्ट करें बेटा हम हमारा टॉपिक। हाँ हाँ सर। सर। कौन पेज घुमा रहा है भाई इतना जोर जोर से? ये तो सर माइक्रोफोन नहीं। हम्म, चलो डिराइव प्रिज्म इक्वेशन।
4 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलो पहले तो शायद बेटा आप लोगों ने प्रिज्म तो सबने देखा ही होगा। हाँ सर, ट्रायंगल आता है, देखा है सर। प्रिज्म में कितनी सरफेस आती है? 5। 5 सरफेस? 4 4 4 सरफेस? सर 5 सर हाँ 5 तो सरफेस आती है, काउंट। 5 आती है। हाँ सर, 2 इधर 3 है, ऐसी। हाँ दिख रहा है मुझे। दिख रहा है। 4 चलो आते हैं सब कि 5? मैं बता रहा हूँ, अभी ड्रॉ करूंगा। 5 आते हैं बेटा, सही है 5। ऊपर का टॉप ट्रायंगल आएगा, सामने वाला जो सरफेस होगा वो रेक्टेंगल सरफेस होगी, नीचे का बॉटम जो है वो भी ट्रायंगल होगी, 3 हुई, और बीच में से ये ज्वाइंट कर दूं तो ये बनेगी ना, ये रेक्टेंगल बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा, और 3 रेक्टेंगल होते हैं, 2 ट्रायंगल होते हैं। हम्म। समझ में आ रहा है? ऐसे 2 रेक्टेंगल बनेंगे और एक पीछे की साइड पे रेक्टेंगल बनेगा, ये हाँ सर। ऊपर का टॉप और हाँ बॉटम सर। ट्रायंगल होता है, ठीक ओके है? सर। तो 5 सरफेस होती है। चलो तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिज्म के अंदर से पहले तो ये पता होना चाहिए बेटा कि किस टाइप की प्रोसेस हो सकती है अंदर। एक तो रिफ्रैक्शन होगा, हम्म। और डिस्पर्जन। लाइट ट्रैवल डिस्पर्सन। करेगी तो रेयर से डेंसर मीडियम, और डिस्पर्सन होगा, हम्म। ठीक है ना? शायद डिस्पर्सन के बारे में आपने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है, कुछ कौन सी इफेक्ट हो सकती है? हाँ सर लाइट। लाइट अंदर एंटर करती है, दूसरी साइड पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? 7 सर विबग्योर स्कैटर 7 स्कैटरिंग कलर सर। दिखते हैं। दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ स्कैटरिंग। लाइट। स्पेक्ट्रम, हाँ सर, स्पेक्ट्रम। ठीक है? हाँ सर स्पेक्ट्रम। चलो अभी मान लेते हैं बेटा यही प्रिज्म को मैंने इधर रखा और मैं उसको ड्रॉ करता हूँ। इसका डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं अच्छे से एक प्रिज्म ड्रॉ करने जा रहा हूँ। आई होप कि अच्छा ड्रॉ हो। अरे होगा सर, ओहो एकदम बढ़िया, सही में। एकदम। चलो अभी ये प्रिज्म की जो सरफेस है, ये सरफेस ए बी, ये सरफेस बी सी, और ये सरफेस ए सी, ठीक है? मैंने प्रिज्म को रखा है और मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है? हम्म। चलो सरफेस ए बी के ऊपर मैं एक इंसिडेंट कर रहा हूँ, ठीक है? हम्म। ये सरफेस के ऊपर मैंने ड्रॉ किया है, नॉर्मल है। रेयरर टू डेंसर, ये इंसिडेंट एंगल बनेगा आई। रेयरर टू डेंसर, टुवर्ड्स मीडियम। वर्ड्स नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल। ये रिफ्रैक्टिंग एंगल बनेगा R1। आर। R1 यहाँ पर आया तो हाँ सर। एसी सरफेस के लिए बेटा ये क्या होगा? इंसिडेंट एंगल होगा। हम्म। हाँ सर तो अभी डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ऐसे बाहर निकलेगा, हाँ सर। हाँ सर ठीक है? चलो ये एंगल ले लेते हम लोग R2 रिफ्रैक्टिंग एंगल, और ये एंगल को मैं आई। पूरा दे रहा हूँ ई, इमर्जेंट एंगल। बताता हूँ क्या है। हाँ। चलो ये K फॉर काइट, ये L, ये एम। T, जहां पर ये रे आता है, इंसिडेंट रे का नाम दे देता हूँ, ये P, Q, Q से ये R, और R से ये S, ठीक है? चलो अभी खास समझो बेटा, इंसिडेंट रे ये प्रिज्म नहीं होता
तो इंसिडेंट रे ऐसे ऊपर जाता, हाँ लेकिन वो जाता है इधर से, ऐसे टर्न ले लेता है ना यहाँ पर, हम्म तो ये हो गया उसका डेविएशन। डेविएशन एंगल को मैं नाम दे देता हूँ बेटा डेल्टा 1। ठीक है। हम्म, तो सरफेस ए बी के लिए पी क्यू इंसिडेंट रे एंड क्यू आर रिफ्रैक्टिंग रे होगा ऐसा। हाँ सर। अभी ये क्यू आर रे जो है वो सरफेस ए सी के लिए इंसिडेंट रे होगा, और आर एस जो है वो रिफ्रैक्टिंग होगा। हाँ सर। अभी हमने यहाँ पर दोनों सरफेस को अलग अलग मेंशन किया है, इसीलिए सपोज मैं तीनों रे को मैं साथ में बोलना चाहूँ तो पी क्यू होगा हमारा इंसिडेंट रे, हाँ सर। क्यू आर होगा हमारा रिफ्रैक्टिंग रे, एंड आर एस होगा हमारा इमर्जेंट रे। इमरजेंट। या केवल लेटरल शिफ्ट में भी पढ़ा था हमने ये, हाँ सर। सरफेस को अलग अलग हाँ सर। करके सब ऐसा बोलते हैं, तीनों को कंबाइन बोले तो एक इंसिडेंट, एक रिफ्रैक्टिंग एंड एक इमर्जेंट रे। चलो, इमर्जेंट रे को हम लोग पीछे ऐसे ले जाते हैं, तो उसका भी कुछ डेविएशन हुआ, उतना डेविएशन हो गया ना ये। हाँ तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा 2, और दिस इज एक्सटीरियर एंगल, टोटल डेविएशन इसको बोल सकते हैं हम लोग डेल्टा। ठीक है। हाँ सर। दिख रहा है पूरा कंप्लीट? यहाँ से मैं इधर से जूम करूँ तो आपको दिखाए? हाँ सर दिख रहा है सर। अभी क्लियर दिख रहा है ना एकदम? हम्म। तो ये है हमारा इंसिडेंट एंगल, ये उसका रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये उसका डेविएशन एंगल। ये जो इमर्जेंट रे है तो ये यहाँ से रे ऐसे टर्न ले लेता है, तो ये रे को आगे ले जाते, तो ये रे का कितना डेविएशन हुआ, तो डेल्टा 2 जितना। ठीक है। इमर्जेंट एंगल ई, और ये ए जो है वो प्रिज्म एंगल है, ये ऊपर प्रिज्म एंगल, प्रिज्म का प्रिज्म एंगल होगा ये, ओके सर। और ये फाइनल डेविएशन डेल्टा। चलो, अभी मैं थियरी समझते बेटा पूरी। डायग्राम में कुछ पूछना है बेटा आपको? नो सर। ये नॉर्मल सर डॉट, के एल टी जैसे। KL is the normal of surface AB, ओके। and TL is normal of surface AC। ओके। ठीक है। चलो। हाँ सर। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं पूरी थियरी। ये लाइन तो आपको आती ही है लिखनी, अभी फ्रॉम द फिगर। अरे कौन सा? PQ। PQ is a ray which is called monochromatic light। चलो ये बताओ, व्हाट इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट? सर मोनो समझ आ रहा है, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब हमारी व्हाइट लाइट। हाँ ठीक है। चलो, अरे PQ of monochromatic light is incident at point Q on surface AB। मतलब सरफेस AB के ऊपर हम लोगों ने ये PQ एक मोनोक्रोमेटिक लाइट अप्लाई की है। ठीक है। वो आलिया बालिया सब है क्या भाई? हाँ, हाँ सर। अच्छा। ओके। चलो, तो ये जो लाइट PQ बेटा है, दिस इज अवर इंसिडेंट लाइट। तो उसका जो रिफ्रैक्शन होता है और जो पाथ मिलता है बेटा, वो कौन सा होगा? QR। ठीक है। सो यहाँ पर लिखते हैं दिस रे is refracted and travel along the path
QR along the path QR. ठीक है, so its deviation angle by an amount डेल्टा 1, मतलब डेल्टा 1 जितना उसका डेविएशन हुआ है। ठीक है, अभी लिखते हैं हम लोग दिस QR ray is become incident ray for surface AC। AC सरफेस के लिए जो QR बनेगा बेटा, दिस इज अवर इंसिडेंट रे। ठीक है, एंड दिस रे is refracted and travel along the path RS। ठीक है, हाँ सर। its deviation is by amount डेल्टा 2। इसका डेविएशन हमने कितना लिखा, डेल्टा 2 जितना लिखा। ठीक है, चलो अभी दोनों रे को एक्सटेंड करते हैं। कौन से दोनों रे को बेटा, एक PQ को और एक RS को एक्सटेंड करे तो हम लोगों को फाइनल डेविएशन कितना मिलेगा, डेल्टा जितना मिलेगा। ठीक है, इफ वी एक्सटेंड the rays PQ and RS, the total deviation is found डेल्टा। टोटल डेविएशन हो गया फाउंड डेल्टा। चलो डेविएशन एंगल की डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो आप लिख सकते हो। चलो क्या लिख सकते हो बेटा, यहाँ पर देखो डेविएशन एंगल, दिस इज कॉल्ड डेविएशन एंगल डेल्टा। तो डेविएशन एंगल को कैसे डिफाइन करोगे, तो दिस एंगल कैन बी डिफाइन एज between the incident ray and the emergent ray. The angle between incident ray and emergent ray is called the angle of deviation। ठीक है, तो इसको लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि एंगल between the incident ray and the emergent ray is called the angle of deviation डेल्टा। ठीक है, चलो अभी हम लोग उसको मैथमेटिकली प्रिज्म इक्वेशन प्रूव करते हैं। प्रिज्म इक्वेशन मतलब क्या बेटा, इट इज अ रिलेशन बिटवीन प्रिज्म एंगल ए इज कॉल्ड द प्रिज्म एंगल, plus delta is equal to deviation angle is equal to I is called incident angle and E is called emergent angle। I plus E is equal to A plus delta, this is the prism equation। तो ये हमें प्रूव करना है। सभी जो पूरी थियरी जो है बेटा, that is in terms of maths है। ओके सर। चलो समझो, पहले तो यहाँ पर फिगर जो हमने ड्रॉ की है उसमें ये मैं बता रहा हूँ वो क्या है, वो आप मुझे बताओ। AQLR क्या है भाई, LR क्या है ये, काइट सर। काइट। चलो ठीक है, तो किन्ना बन के उड़ा है। इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री आप इसको क्या बोलोगे, पैरेललोग्राम। हाँ यस सर। हाँ सर। चलो तो कंसीडर पैरेललोग्राम AQLR। तो इसमें चारों एंगल का एडिशन कितना होता है, 360।
कितना होता है? चारों एंगल के एडिशन कितना होता है? 360. ओके, मतलब कौन कौन सा एंगल? एंगल ए क्यू एल, एंगल क्यू एल आर एंड एंगल ए आर एल। ठीक है, मतलब ए क्यू एल और आर चारों का एडिशन कितना होगा? 360। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल ए क्यू एल। लिख सकते हैं ना, ये ए क्यू एल मतलब एंगल बनेगा ये क्यू, प्लस मेजर ऑफ एंगल क्यू एल आर, ये क्यू एल आर, प्लस मेजर ऑफ एंगल ए आर एल, मेजर ऑफ एंगल ए आर एल इज इक्वल टू 360। चलो उसमें देखो बेटा, हम लोगों ने ये केएल तो क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल है ना, नॉर्मल तो ये एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा ना। ए क्यू एल क्या बनेगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल है। ये सरफेस एबी के ऊपर हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये एंगल क्या बनेगा? 90। ए क्यू और एल, ये 90 बनेगा। वैसे सेम ये सरफेस हमने यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये भी क्या वो भी बनेगा? 90। तो ए क्यू एल एंड ए आर एल क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखता हूँ मेजर ऑफ एंगल ए प्लस ए क्यू एल 90 डिग्री प्लस क्यू एल आर एज इट इज रहेगा, और एक ए आर एल वो भी 90 डिग्री, इक्वल टू 360। तो अभी क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये 90 90 180 की साइड चेंज करें तो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस हाँ सर। मेजर ऑफ एंगल क्यू एल आर इक्वल टू 180। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये। चलो अभी मैं लेता हूँ ये ट्राइंगल, ट्राइंगल क्यू एल आर, ये क्यू एल आर ट्राइंगल। ट्राइंगल में तीनों एंगल का एडिशन क्या होता है? सर 180। 180. 180। तो अभी मैं ले रहा हूँ बेटा यहाँ पर कंसीडर ट्राइंगल क्यू एल आर। तो तीन एंगल कौन कौन से होंगे वो बताओ। एक तो ये हो गया हमारा R1, हाँ सर। R1, फिर क्यू एल आर भी बनेगा ना, ये एल हाँ सर प्लस एल। R2, मतलब हाँ तीन सर। एंगल बनेगा R1 क्यू एल आर एंड R2 इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ यस पर मैं सर। लिख R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एल आर इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों में राइट हैंड साइड देखो 180 180 है, तो कंपेयर तो इक्वल कर कंपेयर कर सकते इक्वेशन 1 एंड 2। तो अभी मैं लिख सकता हूँ मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल क्यू एल आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एल आर। क्या कैंसिल होगा? क्यू एल आर कैंसिल। हाँ सर। तो मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग R1 प्लस R2। हो गया। एंगल ए को सिर्फ मैं ए से लिखता हूँ, यस प्रिज्म सर। एंगल। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू मैंने लिखा ए। इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। हैं। हाँ सर ओके। चलो हाँ अभी देखो बेटा, हम लोग एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ते हैं। ये पॉइंट जो यहाँ पर रेज मर्ज होता है ना, उसको मैं पॉइंट दे देता हूँ डी। अभी डायग्राम से आप मुझे बताओ, मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ डी क्यू आर। ट्राइंगल डी क्यू आर में ये डेल्टा हमारा क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा। एक्सटीरियर एंगल। तो उसके दो इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। हाँ सर, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा हाँ 2। सर। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 लिख सकते हैं ऐसा भाई? हाँ सर।
तो लिखता हूं यहाँ पर कंसीडर ट्राइंगल डी क्यू आर। हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ठीक है, इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4। अभी देखो बेटा डायग्राम में, यहाँ पर ये एंगल आई इज इक्वल टू मैं डेल्टा 1 प्लस R1 लिख सकता हूँ, अपोजिट एंगल बनेगा ना पूरा। हाँ सर। देखो ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर मैंने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये और ये एंगल, ठीक है। तो ये जितना एंगल होगा इसको मैं आगे ले जाता हूँ, तो ये भी पूरा एंगल उतना बनेगा ना, ये हाँ सर समझ गया। अपोजिट एंगल। तो ये आई है, ये डेल्टा 1 है, ये R1 है, तो आई इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। इमर्जेंट एंगल ई इज इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस R2 लिख सकते हैं ना। R2। हाँ सर लिख सकते हैं, सेम हुआ सही आंसर। ठीक है, चलो तो मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर, हियर डेल्टा 1 प्लस R1 इज इक्वल टू आई। सो डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आई माइनस R1, इक्वेशन नंबर 5। एंड डेल्टा 2 प्लस R2 इज इक्वल टू ई। तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस R2, इक्वेशन नंबर 6। ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 4 में रखेंगे। Put the value of equation 5 and 6 in equation 4। चलो तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 की जगह पर मैं लिखता हूँ आई माइनस R1, डेल्टा 2 की जगह पर ई माइनस R2। डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। सो डेल्टा इज इक्वल टू आई और ई को साथ में लिखता हूँ, माइनस कॉमन निकालो तो यहाँ पर R1 प्लस R2। देखो हम लोगों ने कहीं पर लिखा है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, है ना, इक्वेशन 3। तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए को साइड चेंज करो, तो आई प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा हो जाएगा ये। हाँ सर। वेयर आई इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, E is called emergent angle, A is called prism angle, and delta is called deviation angle। ठीक है, हो जाएगा ना। हाँ सर। इक्वेशन विच इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ प्रिज्म, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन is called प्रिज्म इक्वेशन। ठीक है, चलो ये थियरी एक बार हाँ सर। सर। देख लो अच्छे से। ये पहले डायग्राम का स्टडी कर लो, इसमें कुछ भी पूछना हो। सर R1 R2 क्या था, रिफ्रैक्टेड एंगल? हाँ, रिफ्रैक्टिंग एंगल है।
सर हो गया डायग्राम। सर हो गया। फिर नीचे करो ना। सर नीचे से। हाँ सर। सर पीछे हो गया। नीचे करो ना सर। हो गया सर। हाँ सर हो गया। ये थियरी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको 3 बार लिख के कंप्लीट करनी चाहिए। ओके सर। चलो नेक्स्ट यही थियरी को आगे ले जाते हैं। derive the equation of refractive index of prism with the help of variation of deviation with angle of incidence graph। मतलब आपको इंसिडेंट एंगल वर्सेस डेविएशन एंगल का ग्राफ के ऊपर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आपको उसका इक्वेशन प्रूव करना है। तो उसका जो ग्राफ है, तो पहले तो ये इक्वेशन से ये हम लोग बोल सकते हैं कि द एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखो ये डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए है, तो डेल्टा इंसिडेंट एंगल पे भी डिपेंड तो है ना। हाँ Yes, सर। sir. सर चलो तो उसका कुछ ग्राफ है, ये आपका प्रैक्टिकल भी है, आपको लाना है। ये जो ग्राफ मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ अभी, ये ग्राफ आपको प्रैक्टिकल में भी लाना है, ऐसा एंगल अलग अलग लेके। ये हो गया इंसिडेंट एंगल हमारा आई, डेविएशन एंगल हो गया हमारा डेल्टा।
चलो, जैसे हम लोग इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाते हैं तो हमारा डेविएशन धीरे धीरे कम होता जाएगा, एक पर्टिकुलर एंगल पे बहुत कम हो जाएगा, फिर और इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाएंगे तो हमारा डेविएशन भी बढ़ता जाएगा। लाइक एक पर्टिकुलर एंगल पे डेविएशन आपका सबसे कम हो जाएगा, यहाँ पर आपका सबसे कम हो जाएगा, ये दिस इज कॉल्ड मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम। व्हेन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल होगा, इन दैट केस यू गेट द मिनिमम डेविएशन। आप प्रैक्टिकली प्रूव करोगे। फिर यहाँ पर आपको एक और चीज में प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर कुछ एंगल में डेविएशन डेल्टा डैश ले रहा हूँ, तो यहाँ से मैं वो एंगल, अरे हाँ, जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है ग्राफ, उसके ऊपर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। देखिए, ये पॉइंट मिलता है, एक ये पॉइंट मिलता है। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ और मैं यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कोई इंसिडेंट एंगल मिल रहा है I2, यहाँ पर मुझे कोई इंसिडेंट एंगल मिल रहा है I1। These I1 and I2 is the property which is called reversibility of path। मतलब क्या बेटा, कि जब हम रे यहाँ से इंसिडेंट करेंगे तो हमारा इंसिडेंट एंगल I1 होगा, यहाँ से रे इंसिडेंट करते तो ये हमारा I2 होगा। देखो, अभी यहाँ पर ये हमारा इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टिंग रे और ये इमर्जेंट रे हुआ, ठीक है। सेम पाथ को उल्टा करता हूँ, ये हमारा इंसिडेंट रे, तो ये हमारा रिफ्रैक्टिंग रे और ये हमारा बन जाएगा इमर्जेंट। इमरजेंट। सिर्फ पाथ ही चेंज के, एंगल तो वही रहने वाला है ना, डेविएशन भी वही रहने वाला है। हाँ सर, वही रहेगा। ताकि पर्टिकुलर एक ही डेविएशन एंगल पे हम लोगों को दो इंसिडेंट एंगल मिल सकता है, एंड दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ। क्लियर? यस सर, क्लियर। Yes, sir. तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ मतलब क्या बेटा, एंगल तो वो ही रहने वाला है, सिर्फ पाथ ही चेंज होता है, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग इक्वेशन को प्रूव करते हैं, पहले ग्राफ को थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, so deviation angle is depend on incident angle। Deviation angle is depend on incident angle, ठीक है। चलो, now from the graph we can see that from the graph we can see that for two values of angle of incidence I1 and I2, ये I1 और I2 पे हमें सेम डेविएशन मिलता है, ठीक है। एंगल ऑफ I1 and I2, angle of deviation delta is same। This is called reversibility of path। चलो, हो गया। अभी when incident angle, oh no, ऊपर आ गया। When incident angle is equal to
emergent angle means I is equal to E. At that time we get the minimum deviation डेल्टा m। चलो तो यहाँ पर सिर्फ एक लिख देना है, when I is equal to E then डेल्टा इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, डेल्टा m। ठीक है, चलो तो हमारे पास प्रिज्म इक्वेशन से कंटिन्यू करते हैं। समझो व्हाट इज आवर प्रिज्म इक्वेशन, I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। जब भी ये डायग्राम, अरे ये थियरी भी पूछे तो आपको प्रिज्म वाली डायग्राम तो ड्रॉ कर ही देना है। फिर से यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। तो I प्लस आई ई इज इक्वल टू भी मैं I लिखता हूँ और a प्लस डेल्टा की जगह पर मैं लिख देता हूँ डेल्टा m। ठीक है, चलो तो 2i माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा m लिख सकता हूँ भाई। तो 2i इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा m, तो i इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा m बाई 2 लिख सकता हूँ भाई। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। चलो अभी समझो बेटा, डायग्राम के ऊपर जाना पड़ेगा, स्नेल लॉ अप्लाई करना है। क्यू पॉइंट पे स्नेल लॉ अप्लाई करो। क्यू पॉइंट पे यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। लिखाओ n1 साइन i इक्वल टू n2 साइन r1 लिख सकते हैं भाई। हाँ सर। ये n1 मीडियम है, उसमें एंगल i है, तो n1 साइन i n2, और इस पर इधर रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या है r1, तो n1 साइन i इक्वल टू n2 साइन r1। ओके सर। ठीक है, यहाँ पर लिखना हो तो r पॉइंट पर लिखना हो तो वो भी हमारा n1 मीडियम है ना, तो n1 साइन e इक्वल टू n2 साइन r2 लिख सकते हैं, हाँ सर। है ना। चलो यस सर। एट पॉइंट Q we apply स्नेल्स लॉ। तो क्या लिखेंगे, n1 साइन i इक्वल टू n2 साइन r1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ एट पॉइंट R, तो n1 साइन e इक्वल टू n2 साइन r2, e की जगह पर i लिख सकते हैं, तो n1 हाँ सर, दोनों इक्वल है। n2 साइन r2, इक्वेशन नंबर 3। अभी 2 और 3 में देखो, दोनों में लेफ्ट साइड कॉमन है, n1 साइन i n1 साइन i। कंपेयर करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या लिखेंगे, n2 साइन r1 इक्वल टू n2 साइन r2 लिख सकते हैं। हाँ सर। दोनों साइड से n2 कैंसल, तो साइन r1 इज इक्वल टू साइन r2। एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो साइन साइन कैंसिल कर सकते हैं, r1 इज इक्वल टू r2 लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन। हाँ सर। चलो नाउ वी नो दैट, याद करो हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा है बेटा आगे की थियरी में, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू a है, पढ़ा है ना भाई। हाँ सर। तो r1 इज इक्वल टू भी मैं हाँ r सर। लिखता हूँ, r2 इज इक्वल टू भी r लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि r1 इज इक्वल टू r2 है। तो r प्लस r इज इक्वल टू a, वेर r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू लिया r। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2r इज इक्वल टू a, तो r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a बाई 2 हो सकता है ना ये।
हाँ सर, इक्वेशन नंबर 5। चलो अभी यहाँ पर बेटा ये r की जगह पर हम लोग r1 भी तो बोल सकते हैं। तो ये r की वैल्यू मतलब r1 की वैल्यू मैं इक्वेशन 4 में रखता हूँ, और ये i की वैल्यू तो देखो हमने प्रूव कर ही दी है यहाँ पर। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5 एंड ये इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन 5 एंड ये इक्वेशन 1, उसको मैं रखता हूँ यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में। i की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा, r की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूंगा, ठीक है। हाँ हाँ सर। चलो तो अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन 2 कौन सा बेटा, n1 साइन i की जगह पर लिखूंगा a प्लस डेल्टा m/2। तो n1 साइन i की जगह पर a प्लस डेल्टा m/2 इक्वल टू ये n2 साइन r1 की जगह पर क्या है r, और r की जगह पर क्या है बेटा a/2। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ a/2। चलो ठीक है। अभी ये साइन a/2 उसको मैं नीचे ले जाऊंगा यहाँ पर, और n1 को लेके आऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा n2/n1, यहाँ पर हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2 हो जाएगा ये। n2 is called the refractive index of prism and n1 is called air medium। देखो डायग्राम में हमने लिया है बेटा, n1 हमारा एयर मीडियम है और n2 हमारा जो है वो प्रिज्म का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी कंसीडर n1 इज इक्वल टू 1 एंड n2 इज इक्वल टू लेते हैं हम लोग ईटा। चलो तो यहाँ पर n2 की जगह पर मैंने लिखा ईटा, n1 की जगह पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2 हो गया इक्वेशन। ईटा इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 upon sine a/2। This is the equation of refractive index of prism। ठीक है। तो ये थियरी भी 4 मार्क में आ सकती है, ये थियरी भी 4 मार्क में आ सकती है। तो ये थियरी प्रूव करने के लिए भी बेटा सबसे जरूरी चीज क्या है, आपको ये डायग्राम तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्नेल लॉ अप्लाई करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है, तो आपको ये डायग्राम में जो चीज जहाँ पर लिखे ये आपको याद रहनी ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे हाँ जरूरी सर। ये है, ये डायग्राम एक बार आप नोट में ड्रॉ कर लो तो अच्छा है बेटा। तो आगे की थियरी को जब आप अभी मैं बताऊंगा तो आप इजी रहेगी, रफली ड्रॉ कर लो एंगल और वो सब। हो गया। सर नहीं रुक।
हो गया सर। चलो अभी ये डायग्राम साथ में रख के ये थियरी देखना बेटा। डिराइव द इक्वेशन ऑफ સર લખીએ કે શું ના કરીએ? અત્યારે તો જોઈ લેવાનું બેટા, હું પીડીએફ મોકલીશ ને પછી, પણ એ ડાયાગ્રામ ઓકે. સાથ પાસે હશે તો તમને ખબર પડશે એટલે. હા સર. सर नीचे करो साइड। हो गया सर। यहाँ से आप डायग्राम देखते रहना बेटा, ठीक है, एट पॉइंट क्यू। सर नीचे करो साइड। हो गया सर। चलो लास्ट इक्वेशन छोटा ही है, प्रूव कर लेते हैं। फॉर थीन प्रिज्म, पहले तो थीन प्रिज्म मतलब क्या, पतला प्रिज्म, तो उसकी डेफिनेशन है द प्रिज्म विथ स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब क्या बेटा, वो ए जिसका प्रिज्म ऑफ एंगल बहुत स्मॉल होगा, प्रिज्म एंगल स्मॉल होगा, आर कॉल्ड थीन प्रिज्म, ठीक है। तो थीन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन भी बहुत स्मॉल होगा। सो हियर deviation angle is
ऑल्सो वेरी स्मॉल। ठीक है, चलो मतलब ये डेल्टा, यहाँ पर मुझे एंगल ऑफ डेविएशन का, ये एंगल का इक्वेशन मुझे फाइंड करना है, समझो। तो मैं लिखता हूँ, वी नो दैट ईटा इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 divided by sin a by 2. Angles are very small in radian. Here angles are very small. So sin a plus delta m by 2 is approx, हम लोग लिखेंगे a plus delta m by 2 and sin a by 2 उसको approx लिखेंगे हम लोग a by 2। चलो तो ईटा का A by 2। तो ईटा का इक्वेशन क्या बनेगा, a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन a बाई 2, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ईटा इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाई a। चलो मल्टीप्लाई करें, तो ईटा a इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m, तो डेल्टा m इज इक्वल टू ईटा a माइनस a, तो डेल्टा m इज इक्वल टू आ गया a इंटू ईटा माइनस 1। ये प्रूफ समझने के लिए है, आपको सिर्फ इक्वेशन का काम है। तो थीन प्रिज्म मतलब क्या, कि जिसका प्रिज्म एंगल स्मॉल हो उसको हम लोग थीन प्रिज्म बोलेंगे। जितना प्रिज्म थीन उतना डेविएशन भी कम। हमारे पास ये इक्वेशन पता है, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 इज इक्वल टू अप्रोक्स ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 एंड साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू ए बाई 2। तो ये इक्वेशन में साइन हम लोगों ने निकाल दिया, दोनों डिनोमिनेटर में 2 2 है तो निकाल दिया, तो ईटा इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा एम इज इक्वल टू ईटा ए माइनस ए कॉमन निकाला तो ईटा माइनस 1 हो गया। हाँ सर, हो गया। ठीक है, चलो ओके सर। तो ये प्रिज्म कंप्लीट किया। अभी इधर इसका डिस्पर्सन वाला पार्ट बाकी है, तो वो बाद में हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, आज ये तीनों थियरी, काइंडली रिक्वेस्ट बेटा, मंडे एग्जाम है ना, हाँ सर। तो ट्यूजडे दिखा देना, ट्यूजडे। ठीक है सर। ये तीनों थियरी 3 बार लिखनी है ट्यूसडे तक। ओके सर। ओके सर। तो मैं अभी इसकी पीडीएफ बना के आपको भेजता हूँ, और एग्जाम में जो हाँ 19 थियरी का वो लिस्टिंग लिखवा है बेटा, वो मुझे जरा अपने ग्रुप पे वो भेज देना एसएसएस फिजिक्स पे, ताकि यस सर। मैं भूल ना जाऊँ, है ना। સર આજકાલનો પેલો કોર્સ આવી જશે? આજકાલ मतलब હા આવી કેટલે તો હવે નેક્સ્ટ વીક સુધીમાં, આજે તો સેટરડે તો થઈ ગયો હવે એમ, હા એટલે હવે अब નેક્સ્ટ વીક સુધીમાં આવી જવો જોઈએ। ગુજરાત બોર્ડ છે, ખબર નહીં હવે હું ઠેકાણું, પણ આવી તો જવો જોઈએ બેટા। હા સર। કેટલું સર? 30%? હવે ચેપ્ટર તો કટ નહીં કરશે, પણ દરેકમાંથી થોડું થોડું એપ્રોક્સ 30%ની આસપાસ તો કટ થવો જોઈએ હવે। હા એટલે કેમેસ્ટ્રીમાં સરે બતાવેલું સીબીએસઈ નું, તમે જોયેલું, એમાં 50% જેવું કટ કરેલું છે। 50% સિલેબસ કોઈ દિવસ કટ નહીં થાય બેટા। સર એટલે મોસ્ટ ઓફ એમ 2 ચેપ્ટર કટ થઈ ગયેલા અમારા, બધામાંથી આખા ચેપ્ટર ઉડાવી દીધા। હા બધામાંથી થોડું થોડું તો કહેલું મોસ્ટ ઓફ ચેપ્ટર માંથી, પણ 2 ચેપ્ટર તો આખા જ ઉડાઈ ગયેલા। ફિઝિક્સમાં બી હતું જ, એમાં થર્ડ ચેપ્ટરમાંથી કરંટ ઇલેક્ટ્રિસિટીમાંથી, મેગ્નેટિઝમમાંથી બધું, મેગ્નેટિઝમનું જે 5th ચેપ્ટર છે આપણું, એમાં પાછળનું 40% ચેપ્ટર કાઢી નાખ્યું સીબીએસઈ વાળાએ। જેનોડાયોડ વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર ને બધું છે તે બી કાઢી નાખેલું હતું ટ્રાન્ઝિસ્ટર વાળામાં, એમાં સેમિકન્ડક્ટરમાં। સર આપણે આ ઝેનર ડાયોડ વાળું જે આપણે એની શોર્ટ નોટ લખવાની છે, એ પેલી કે ઝેનર ડાયોડ એઝ અ રેગ્યુલેટર વાળી? ખાલી ઝેનર ઇફેક્ટ લખવાની છે બેટા। ઓકે ઓકે। સેટિંગ વધારે કરવાનું એટલે બ્રેકડાઉન જલ્દી થાય ને એ રીતનું લખવાનું છે। ઓકે બરાબર, ચાલો તો પીડીએફ બનાવીને હમણાં મોકલી આપું છું પ્રિઝમ વાળી, એ તમે ટ્યુઝડે સુધીમાં કમ્પ્લીટ કરી નાખજો બેટા। ઓકે ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर।
जय हिंद। लेकिन आप बाय सर। थैंक यू सर, भाई सर। एक बार तो आज ही कंप्लीट करना ये प्रिज्म वाला टॉपिक, क्योंकि आज पढ़ा ठीक है है तो सर। आज याद है ना। हाँ सर। ओके सर। ओके सर। बाय सर। बाय बाय सर। सर। बाय सर। बाय सर।